होंगे। हाँ जी। तो और राजनीतिक रखना चाहते होंगे ना? और राजनीतिक रखना चाहते होंगे। हाँ, उसी पर सबको वही सिखाते हैं, एकदम पूरा तो कूट कूट के भर दिए हैं कि हम लोग को राजनीति नहीं करनी है। हाँ, तो कह के और राजनीतिक रूप से जो रखेंगे ना, तो आपके यहाँ तो ठीक है, अन्य पार्टी के भी लोग आ जाएंगे और राजनीति रखेंगे तो हाँ, लेकिन आपका मुद्दा जो है उसी तरह से पड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी कोई दिशा ही नहीं होगी ना। हमारा जो हितवा है ना, तो ये भी वही धुन गा रहा था, लेकिन मैं इसको कन्विंस कर दिया, आप तो राजी हो गया, कह रहे आप तो सही कह रहे हैं। कि बिना राजनीति के तो यहाँ देवी देवता तक नहीं है। हाँ, इस बात को कहा जाएगा कि बिना राजनीति के कोई देवी देवता नहीं है, तो राजनीति से क्यों तुम बचना चाह रहे हो? कोई अब बचना चाह भी रहे हो तो बच नहीं पाओगे, बच ही नहीं सकता कोई। हम लोग इसको असंभव सिद्ध करेंगे कि बिना राजनीति के कोई भी आदमी व्यक्ति है ही नहीं। एकदम। जिसके दर पर तुम जा रहे हो वो भी तो राजनीतिज्ञ ही है। हाँ हाँ, बिना राजनीति के कोई व्यक्ति क्या, कोई पशु नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, ये अणु परमाणु नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं गुरुजी, सही कह रहे हैं। बिना राजनीति के कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। इस अस्तित्व का नियम ही राजनीति है। एकदम एकदम एकदम। बिना शासन के बताओ कोई चीज चल रही हो तो बताओ। एकदम सही करें, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी राजनीति है। हाँ, बिना शासन के कहीं कोई भी चीज चल रही हो, हवा भी चल रही हो तो बताओ। तो जब ये पूरा अस्तित्व ही उसका है तो तुम इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो, भाग क्यों रहे हो? तुम्हारे भागने से राजनीति खत्म थोड़ी हो जाएगी। और दूसरी बात कि अस्वीकार्यता की वजह से ही आज तक के लोग अटके हुए हैं। हाँ, ये जो है जो अस्वीकार किए हुए हैं, ये जो राजनीतिक महत्व को, तो उसके कारण ही पिछड़े होने के पीछे कारण यही है। आपका राजनीतिक पिछड़ापन है क्योंकि आपने स्वीकार ही नहीं किया कि वास्तविकता को, बिना राजनीति के कोई भी चीज है ही नहीं धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में। हाँ, तो इस चीज को स्वीकार कीजिए और राजनीति जम के कीजिए, खोल के कीजिए, और जितना खोल के करेंगे, जम के करेंगे, उतना ही सफल होंगे। और जितना ही इसके विरोध में रहेंगे, इसका मतलब है कि आप जो है वास्तव में इसकी जो धारा को पहचान नहीं रहे हैं, तो उल्टे बहने की कोशिश कर रहे हैं, बह तो पाएंगे नहीं, पिछड़ जाएंगे। लगेगा कि हम तैर रहे हैं लेकिन रहेंगे वहीं पर, जैसे नदी के विपरीत धारा में तैरिए। आपको लगेगा कि हम जा रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन पता चला कि और पीछे ही जा रहे हैं। मतलब अनावश्यक एनर्जी खत्म हो जाएगी, थक जाएंगे, डूब जाएंगे। अनावश्यक एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप थक जाएंगे और उल्टे पीछे चले जाएंगे। वो तो जमीन में लगे हुए जो चिन्ह है ना, उससे आपको पता चलेगा कि अरे मैं तो पीछे आ रहा हूँ। और ऐसे तैरेंगे तो लगेगा कि नहीं मैं तो आगे जा रहा हूँ। तो ऐसा ही है बस। तो राजनीति की जो धारा है उसको समझिए और उसके अनुसार से जो है अपने मुद्दे बनाइए और चलिए, तो ही आप वास्तव में कहीं पहुंचते हैं। नहीं तो आपको लगेगा कि कहीं पहुंच रहे हैं लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। हाँ, जैसे वो नहीं, एक शराबी वाली कहानी है। शराबी लोग जो है एक नाव पर सवार हो गए। हाँ, और रात भर जो है चलाते रहे। और नाव ऊपर नीचे हो रहे थे, हिचकोले खा रहे थे। और सुबह जब देखे करे हम लोग तो वहीं के वहीं हैं। तो बात है भाई, देखे कि लंगर तो पड़ा हुआ है। हाँ, तो वही हाल हो जाएगा। लंगर पड़ा हुआ है, रात भर नाव खे रहे हैं। नशे में धुत है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, किधर जाना है। जी। तो इसी कहानी को हम लोग को सुनाना है, उन लोग को कहना है कि अपनी इस बेवकूफी और अपनी इस नादानी से बाहर निकलो। हाँ, गंगा में बहुत धारा बह चुकी है, उसको पहचानो। हाँ, राजनीति की धारा बहुत आगे जा चुकी है, तुम लोग वहीं के वहीं हो, बाकी पीछे जा चुके हो। और छोटी चीज के लिए जिसके कोई अस्तित्व नहीं होता उसके लिए संघर्ष कर रहे हो, वो भी 70-80 बरस से, और कुछ नहीं पाए हो। हमारा रिश्तेदार कह रहा था ना कि हम लोग में शिक्षा का अभाव है। हमने शिक्षा का भाव तो कहीं नहीं मैं देखा, मैं तो दीक्षा का भाव देख रहा हूँ। शिक्षा का भाव कहीं नहीं है। तुमसे ज्यादा अशिक्षित लोग राजनीति खुल करके कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। ये
इसको समझाना है कि भैया शिक्षा की कमी नहीं है, राजनीतिक शिक्षा की कमी है जी। शिक्षा की कमी मत बोलो, राजनीतिक शिक्षा की कमी है। जी जी राजनीतिक चेतना की कमी है। हाँ हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और संस्कृत, हिंदी सब खूब पढ़ लिए हो। इनको मैं बताया गुरुजी ना कि जैसे कि उधर किसी कर्म से वह भी पाप धुल जाएगा जिसे वे पाप मानते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग सीधे सीधे उनके लिए करने जा रहे हैं। हाँ, कि हम लोग भागे नहीं है, देखो हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। हाँ। चलो कह दिया जाएगा, उसमें क्या करना है। अयोध्या में क्या हुआ था? यही कपूरथला वाले मुद्दा को लेकर हम गए थे वहाँ। हाँ जी। तो वो साधु जी जो थे वहाँ अयोध्या में थे, बड़ी छावनी। हाँ जी। वहाँ गए थे, उनके एक मतलब रिश्तेदार थे, वो हमको बहुत कह रहे थे नहीं जाइए जाइए, वहाँ आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, वो करेंगे, लेकिन हमको भरोसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं तो चले जाते हैं आपके नाम पर। तो इन्हीं के नाम पर गए थे। हाँ जी। जब वहाँ गए तो वही थोड़ी बहुत बात हुई, तो वहाँ पर वही कानून वगैरह की, और एक और लोग वहाँ पर मौजूद थे, एक दो आदमी। तो वही बात होते, तो हमने कहा कि देखिए ऐसा है ना कि जो भी सुधार होते हैं वास्तव में वे कानून के जरिए ही होते हैं, वे ही टिकाऊ होते हैं। जी। हाँ, तो मैंने कहा कि देखिए छुआछूत वगैरह था, तो अम्बेडकर ने कानून बनवाया, तो जा करके जो है वो हुआ, खत्म हुआ। जी। तो कह रहे थे कि अरे नहीं ये अम्बेडकर से क्या वो हुआ। हाँ, आदमी को अपना स्व अनुशासन से होता है। हाँ जी। तो मैंने कहा अरे इतने हजारों वर्ष से स्व अनुशासन हुआ नहीं। हाँ, एकाएक स्व अनुशासन कहाँ से आ गया। मैंने कहा स्व अनुशासन हुआ है, ये लॉ से हुआ है कि अगर कोई कुछ करेगा तो उसको पकड़ा जेल में डाला जाएगा। जी। तो उससे बुद्धि हरी हुई है। हाँ, ज्ञान चक्षु खुले हैं। तो कहे तुम अम्बेडकरवादी हो। अच्छा। मैंने कहा कि नहीं, ये जो है आपकी ये सब गलत फहमियाँ हैं। हाँ। कोई वादी नहीं हूँ, मैं न्यायवादी हूँ। अच्छा। हाँ, जो न्याय संगत जो बात है, जो सत्य है, उसी को मैं कहता हूँ। जी। हाँ, आप जो कह रहे हैं स्वानुशासन से होगा, तो स्वानुशासन से होता उनका है जो कि बहुत ही जो है अच्छे साधक होते हैं। जी। तो उनमें स्वानुशासन से हो सकता है, तो वो करोड़ों में एक आदमी को होगा या लाखों में एक आदमी को होगा, पूरा समाज नहीं होगा वैसा। हाँ, उससे सामाजिक परिवर्तन थोड़ा ही होगा। हाँ, वो एक भला ही आदमी होकर के क्या कर लेगा। जी। समाज में उसको बेवकूफ मानेंगे लोग। हाँ। हाँ, और उल्टे उसको गरियाएंगे सब। तो मैंने कहा कि ये कानून से होता है, सामाजिक परिवर्तन जो है कानून से होता है। तो ये बात हुई, तो फिर कहा कि तुम राजनीति की बात बतियाते हो। हाँ हाँ, तो मैंने कहा राजनीति की बात तो बतियाने ही आया हूँ मैं। हाँ, कैसे जो है हम लोग शासन व्यवस्था ऐसे ला सकते हैं जिसमें कि सबको अधिकार हो मिले। जी। सबको कानून बनाने का अधिकार मिले। कहा कि यहाँ ये मंदिर है। हाँ। मैंने कहा मंदिर में तो मैं भी रहता हूँ। हाँ। तो कहा कि नहीं ये मंदिर है, तुम यहाँ पर ये सब बात मत बोलो। जी। यहाँ पर खाली धर्म की बात होती है। तो मैंने कहा कि यहाँ जितने देवी देवता की मूर्तियां हैं, फोटो टंगे हुए हैं, इसमें से बताओ कि कौन राजनीति नहीं किया है। जी। शिव जी नहीं किए हैं क्या, ब्रह्मा जी नहीं किए हैं कि, विष्णु जी नहीं किए हैं कि, हनुमान जी नहीं किए हैं कि, राम जी नहीं किए हैं कि, कृष्ण जी नहीं किए हैं, दुर्गा जी नहीं किए, कौन इसमें जो है जितने फोटो टंगे हुए बताओ जी, जिनकी पूजा कर रहे हो। हाँ, जी। तो एकदम चुप हो गया। हाँ। हल्का हल्का कांपने लगा वो थोड़ा। हाँ। नई बात सुनने को मिली ना एकदम। हाँ, तो एकदम कांपने लगा, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या आंसर दें। हाँ, उत्तर क्या दें। हाँ, मैंने कहा पूरा महाभारत, पूरा वेद पुराण कुछ भी पढ़ लो, सब में राजनीति है। और तो बोला, अच्छा बोला कि जो है हम तो जैसे स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं और ये इसके टीचर होते हैं,
फिजिक्स के टीचर होते हैं। हाँ, उस तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर धर्म की काजी बात होती है, धर्म का काम। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ रास्ता निकाला हो। हाँ, वैसे बता रहा था। हाँ, तो मैंने कहा कि ये जो आश्रम है ना, इसके महंत तो आप है ना, तो ये राजनीति नहीं है। यहाँ का शासन तो आप ही ने चला रहे हैं। अभी अलमारी से पैसा आप ही ने निकाले, अभी आप ही ने वहाँ से चेक निकाला और चेक बुक में साइन किया। तो वो चेक जो जिस पर आप साइन किया, आप ही क्यों साइन किए? मंदिर में यहाँ बैठा हुआ एक दूसरा आदमी क्यों नहीं साइन किया? जी, इसका मतलब है कि आप शासन है, वित्त आपके अधीन है। यहाँ की वित्तीय व्यवस्था आपके अधीन है। कौन यहाँ पर खाएगा पिएगा, कैसा रहेगा, कहाँ झाड़ू लगाना है, इसका शासन आप देख रहे हैं ना। जी। तो मैंने कहा कि कहाँ उसका शासन से कौन मुक्त है, जरा बताएं। जी। तो एकदम शक पका गए वो, और उसके वो जो थे चेले सब, वो घबराने लगे वो, समझे, क्योंकि हम भी पूरा मूड में आ गए थे। जी। हाँ, तो हमने सब तर्क रखना शुरू किया। मैंने कहा कि यहाँ पर एक भी कण नहीं है धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में, जो कि बिना शासन के कहीं न कहीं गति कर रही हो। जी। हर कोई गति कर रहा है। मैंने कहा यहाँ अयोध्या में टिके हुए है ना, तो ये जो है राजनीति के कारण ही यहाँ पर राम मंदिर जो है तोड़ा गया था। जी। हाँ, वो राजनीतिक कारण बनेगा भी तो राजनीति के कारण से ही बनेगा। हाँ, उस पर बना नहीं था। उस समय की बात है। तो मैंने कहा कि वो बनेगा भी ना तो राजनीतिक कारण से ही बनेगा। और ये जो आपका मठ बना है, ये भी राजनीतिक कारण से बना है, टूटेगा तो ये भी राजनीतिक कारण से टूट जाएगा। जो लोग राम मंदिर गिरा सकते हैं वो इसको नहीं गिरा सकते क्या, मठ को? तो एकदम सख्ते में आ गया। मैंने कहा कि व्यवस्था है ना, सब राजनीतिक व्यवस्था है। आप जान लीजिए, एक व्यक्ति जो साधना करता है ना, तो वह भी वो साधता है। साधने का मतलब ही होता है कि वो राजनीति करता है, वो शासन करता है। राजनीति क्या है? शासन की नीति है। तो एक साधक जो है अपने को साधता है, शासन करता है अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों को साधता है, अपनी मनोवृत्तियों को साधता है, अपने भावनाओं को साधता है, कुकर्मों को छोड़ता है, सदकर्मों को अपनाता है। सब क्या है? सब साधना ही है। और सब ये जो राजनीति है, वो स्वयं के ऊपर शासन कर रहा है, बस इतनी सी बात है। और क्या है? जी जी जी। हाँ, लेकिन शासन तो शासन ही हो रहा है ना, हो तो रहा है शासन ही। जी। मैंने कहा कुछ भी यहाँ पर दुनिया में हर चीज शासन से है। आप खा रहे हैं, शासन के लिए खा रहे हैं। शक्ति चाहिए आपको, उसके लिए खा रहे हैं। भोजन चाहिए ना, तो शक्ति है ना। हाँ, तो वो शक्ति क्या है? वही तो राजनीति है। खाओगे सभी ने शक्ति आएगी तो अभी तो कुछ ना कुछ शासन कर पाओगे। अपना हाथ पैर चला पाओगे, आदेश दोगे अपना पैर को कि चलो उधर, तो उसके लिए दम चाहिए ना पैर में। तो वो आदेश देने की ताकत दिमाग में कब आएगी? जब खाओगे। तो वो शासन हुआ ना वो भी। जी। वो तो कहने लगे उसके दूसरे सब कि अरे महाराज जी जाने दीजिए, हमको कहने लगे। हाँ, मैंने कहा मैं जाने ही दे रहा हूँ। अभी इनके धर्म, इनके पंथ पर भी बोला ही नहीं हूँ, नहीं तो बोलूंगा तो फिर ये गश्ती खा के गिर जाएंगे। अरे तो और वो उसके बाद फिर उसको लिवा गए सब। फिर मुझे जो है फिर हमको भी छोड़ दिए सब, है कि ये जाने दीजिए। तो फिर मालपुआ मिल रहा है खाने पीने के लिए, बंद हो जाएगा। तो उसको मैंने वही बता दिया कि देखिए ऐसा है ना कि यहाँ शासन के सिवा कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो है यहाँ राजनीति, धर्म जो है राजनीति नहीं है। धर्म भी राजनीति है। हाँ, ये समझ लीजिए, धर्म भी राजनीति है। धर्म भी राजनीति है। हाँ, आप इस सच्चाई को जो है छिपाना चाह रहे हैं या नहीं जानते हैं, अज्ञानता, वो बात अलग है। वो राजनीति तो है। हाँ, आप लोग इसमें यहाँ जितने भी लोग आए हैं, किसी न किसी पार्टी को वोट देते होंगे। हाँ, तो क्या वो राजनीति नहीं है? बस तुम कहने से डरते हो, बस इतना बोलो बस। हाँ, कहने से डरते हो कि वो अमुक नाराज हो जाएगा, अमुक नाराज होगा, या फिर तुमको कहीं से कुछ लाभ मिलता है, पैसा कहीं से हटते हो। हाँ, या कुछ और पाते हो, बस इतनी सी बात है। और क्या? और राजनीतिक कुछ होता ही नहीं है। सीधे सीधे वहाँ कहना है, यही समझ गए ना कि और राजनीतिक कुछ होता ही नहीं। और राजनीतिक सिर्फ एक अज्ञानता है, बस, और कुछ नहीं भी देते हैं तो किसी न किसी का समर्थक है।
हाँ हाँ। किसी ने अगर वोट नहीं भी देने जाते हैं तो समर्थक है। जी। हाँ, तो किसी का समर्थक है, किसी का विरोधी है। और राजनीति तो हो ही गई। राजनीति से कोई बच ही नहीं सकता। एक एक प्रकाश की तरंग नहीं बच रही है, चुंबक की तरंग नहीं बच रही है राजनीति से। इन लोग को ना एकदम समझा दिए हैं, बुरी तरह से डाल दिए हैं दिमाग में कि हम लोग को राजनीति करनी ही नहीं है। नहीं तो वही हम लोग को समझाना है वहां जा करके कि अराजनीतिक एक अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है। अराजनीतिक कोई व्यक्ति सिद्ध कर दे कि कोई अराजनीतिक होता है तो मान ले। न कोई व्यक्ति होता है, न कोई प्राणी होता है, न कोई तत्व होता है। जिसकी जिधर शक्ति होती है उधर वो खींच लिया जाता है। जी। हाँ, कहीं भी देखोगे चुंबक अपनी शक्ति से खींच लेता है ना लोहे को। हाँ। तो वहाँ तो जहाँ भी शक्ति होती है चले जाते हैं। मनुष्यों में जिसके पास शक्ति होती है आप उसके पास खींचे चले जाते हैं। वो भागे थोड़े, वे लड़े। फिलहाल समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हो न कर रहे हो अलग की बात है, लेकिन स्टार तो बन ही नहीं गए गुरु जी, श्रम से ही न बने हुए हैं। हाँ, और उन्होंने अपना इतना तो जागरूक कर ही दिया है अपने लोगों को कि चलो कि राजनीति करो, सत्ता में आओ, सत्ता हासिल करो। जी। सत्ता हासिल करोगे तो ही तुम्हारा भला होगा, तो ही तुम्हारा कोई शोषण नहीं कर पाएगा। जी। हाँ, शक्ति रहेगी तभी ना शोषण नहीं कर पाएगा। हाँ। नहीं तो शोषण तो हो ही जाता है, शक्ति जिसकी नहीं है उसका। तो अराजनीतिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, अज्ञानता ही होती है। बस एक ही चीज होती है, अज्ञानता। और राजनीति कुछ नहीं होता है अज्ञानता के सिवाय। तो जब राजनीतिक ही होता है और यही प्राकृतिक है तो फिर अब एक ना हर समाज अपना बनाए अपनी पार्टी और अपना चले। इसमें क्या करना, इसमें क्या गलती है? हाँ, जो बनाए हैं वे गलत थोड़ी ना है। जो तुम और राजनीतिक रहना चाह रहे हो, जो भी बनाए हैं, जो भी बिरादरी पार्टी बनाई है तो वो गलत थोड़ी है। वे गलत नहीं है, ना वो कानूनी रूप से गलत है, ना प्राकृतिक रूप से गलत है। जी। वो किसी अर्थ में गलत नहीं है। तुम बेवकूफ हो, तुमको न कानून की समझ है और न ही जो है प्रकृति की समझ है। ये तो कंपनियों का यूनियन होता है जो अराजनीतिक होता है, और हम कोई कंपनी थोड़े ही हैं। अराजनीतिक वो भी नहीं होता है, बस ये होता है कि वो चुनाव में भाग नहीं लेता है। जो निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है उसमें, बस उसी को वो समझता है कि राजनीतिक और अराजनीतिक। हाँ, ये तो ठीक है कह रहे हैं, वो भी तो राजनीति है। हाँ, क्योंकि अगर अब तुम देखोगे उद्योगपतियों के भी अपने वो होते हैं, फेडरेशन होते हैं। हाँ, तो वहाँ भी चुनाव होते हैं। खुद जो कंपनियां बनती है ना, तो कंपनियों में भी चुनाव होते हैं अंदर से जो तो वही चुने जाते हैं। उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो वे चुने जाते हैं। हाँ, तो होता तो सभी में है, चाहे लेबर यूनियन है तो उसमें होता है चुनाव, तो सभी में होता है। यही जो यहाँ पर भी जो को कहते हैं कि और राजनीतिक है, तो इसमें क्या अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और महासचिव और ये सब नहीं है? हाँ, सही है, करें भी तो राजनीति हो गई। तो ये भी तो राजनीति है, बस ये है कि ये छोटे स्तर की है और इसको तुम अराजनीतिक समझ रहे हो। अपनी मूर्खता बस अराजनीतिक समझ रहे हो, अराजनीतिक नहीं है। ये कहो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव कराया जा रहा है उसमें तुम नहीं हो, बस ये है। अराजनीतिक तो नहीं है ये। और राजनीतिक होता ही नहीं है कुछ, तो भ्रम में आओ बस, खाली सिर्फ अज्ञानता और कुछ नहीं है। कितने लोग डरते हैं यह कह करके कि राजनीति जो है गंदा विषय है और राजनीति गंदी होती है, तो हम अगर अपने को अराजनीतिक कहेंगे तो इससे हम साफ आदमी समझे जाएंगे, इससे हम न्यूट्रल आदमी समझे जाएंगे। तो तटस्थ आदमी अपने को कहलाने की जो वासना है या भूल है या भ्रांति है, बस उसके कारण ही अपने को अराजनीतिक कहते हैं।
पहली बात है कि राजनीति गंदी और साफ, ये सब आपके चरित्र के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे गंदा करते हैं कि साफ करते हैं। राजनीति तो होगी ही होगी और है ही है, तो आपके चाहने या न चाहने से नहीं होगा। और जब आप अराजनीतिक अपने को कह रहे हैं तो वह भी वास्तव में एक राजनीति है। जब आप कहते हैं मैं राजनीति नहीं करता हूं, तो यह भी एक क्लासिकल राजनीति है। अपने को साफ दिखलाने की कोशिश करना भी राजनीति ही है। राजनीति के सिवा आप कुछ कर ही नहीं सकते। मनुष्य जो भी स्टेप लेता है या कोई भी प्राणी जो भी स्टेप लेता है वह सोच समझ कर लेता है ना, शासन के निगाह से ही लेता है। अपने को सुरक्षित रखने के लिए, तो अपने को सुरक्षा में रखने के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं वो राजनीति है, शासन की नीति है, अपने को बचाने की नीति है। तो साफ सुथरा दिखलाने की कोशिश या ये बतलाने की कोशिश कि मैं बिल्कुल ही राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, शासन से कोई लेना देना नहीं है। अरे बिना शासन के तुम चल रहे हो, कोई चल रहा है? कोई नहीं चल रहा है पूरे ब्रह्मांड में। तो ये सब बेकार की बातें हैं। और ये या तो बहुत ही बड़े जो धूर्त लोग हैं ना, और उन लोगों की ये कोशिश होती है, सरकार किसी की भी आए उसमें घुस जाना है और घुस करके अपना काम निकालना है। और तो इसलिए वे सोचते हैं किसी एक पार्टी में रहेंगे, किसी एक पार्टी में रहेंगे तो हमें वो नहीं मिलेगा, टेंडर नहीं मिलेगा, सत्ता का लाभ नहीं ले पाएंगे, अपना काम नहीं करा पाएंगे। इसीलिए अपने को दिखलाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो सभी के हैं। तो इसलिए वो यही कोशिश करते हैं। तो दुनिया में जो भी लोग इस कैटेगरी के होते हैं ना, वे अवसरवादी होते हैं। तो वह भी एक राजनीति है जिसको अवसरवादी राजनीति कहा जाता है कि जिधर अवसर मिला, जिधर लाभ मिला उधर चले गए, उसका गुणगान करने लगे। जब उसकी सत्ता खत्म हो गई तो निंदा करने लगे उसकी। फिर जिसकी सत्ता आई फिर उसकी तारीफ करने लगे, पाला बदल लिए। तो कभी इधर से कभी उधर से दल बदलू वाली जो होती है राजनीति, तो वो दल बदलू वाली राजनीति करते तो हैं ही। बिना राजनीति किए कोई रह ही नहीं सकता और यह संभव है ही नहीं पूरी धरती पर। गुणा गणित लगा करके और सभी लोग अपना कैलकुलेशन करके ही कोई स्टेप लेते हैं, वही शासन की नीति होती है। लेना भी चाहिए, लेकिन जिस शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है और जो अपने को दिखलाने की कोशिश की जाती है वो शब्दावली जो है वह उचित नहीं है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वह उचित नहीं है। और राजनीति को खराब कहना, अंधकारमय कहना, गंदा कहना, ये सर्वथा भूल है। हर चीज़ गंदी हो सकती है। जिसको आप धर्म को स्वच्छ समझते हैं, धर्म भी गंदा हो सकता है। तो हम और आप गलत हैं या सही हैं उसके आधार पर होता है, क्योंकि गंदगी हमें आपको करनी है। साफ सुथरी जो है व्यवस्था हमें आपको देनी है और गंदी भी हमें आपको करनी है। स्वार्थ जहाँ हो जाएगा तो वहाँ गंदा हो जाएगा, जहाँ परहित हो जाएगा वहाँ साफ हो जाएगा। बस इतनी सी बात है।